Hello guys, how you all? Welcome to my channel ranu.management। आज का मेरा टॉपिक है कि आप यंग किड्स को किस तरह से अपने पास अप्रोचेबल कर सकते हैं। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम आती है कई बार यंग किड्स के साथ कि हम उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका टेक केयर करने में कोई भी कमी नहीं रखते, लेकिन बच्चे हमारे पास अप्रोच नहीं करते। मतलब कि वो अपने मन की बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही बच्चा ग्रो होता है वो अपना बॉडी से और माइंड से ग्रो करने लगता है। बॉडी से तो हमें देखने लग जाता है, लेकिन माइंड से हमें समझ नहीं आता कि वो किस तरह से सोच रहा है, या उसकी वे ऑफ थिंकिंग, या किस टाइप से उसकी माइंड की डेवलपमेंट चल रही है, और वो हमें अप्रोच नहीं करता। एक्चुअली वो हमें अप्रोच कई बार इसलिए नहीं करता, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे ही वो हमारे पास आता है और हम उसको अपनी सारी जितनी भी हमारी शिक्षाएं होती हैं इतने सालों की, वो सब उसको दे बैठते हैं, या हम उसे जज करने लग जाते हैं। जब हम उसे जज करते हैं तो उसे डर लगने लगता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सोच है, बिकॉज जैसे ही चेंजेस आते हैं, जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसके अंदर चेंजेस आने तो नॉर्मल है। और जब वो नॉर्मल है, लेकिन वो बच्चा सोचता है शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, और मैं थोड़ा भी बात अगर अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया तो वो हमारे बारे में एक जजमेंट बना लेंगे। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा अलग वे से ट्रीट करना चाहिए, ताकि वो हमारे पास आ सके। अगर वो हमारे पास नहीं आते तो वो कहीं और जाएंगे। हो सकता है जहाँ वो जाए वहाँ उनको अच्छी कोई अच्छा इनपुट मिले, बट ये भी हो सकता है कि उनको अच्छा इनपुट ना मिले। इन दैट केस लॉस हमें ही है। तो हमारा कुछ अप्रोच इस टाइप का होना चाहिए, हमारा फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। अगर हमारा, मैं अपना अब वीडियो शुरू करती हूँ कि हमें किस टाइप से बच्चों को अप्रोच करना चाहिए। हमें बच्चों को थोड़ा सा मैंने फ्रेंडली तौर पे अप्रोच करना चाहिए। हमें पता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि इनपुट्स आ रहे हैं उनके माइंड में, अपने फ्रेंड्स से आ रहे हैं, अपने सर्कल से आ रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। हमें सब पता है, लेकिन हमें अपने फेस में उसको नहीं लाना है, और ना ही हमें इस टाइप के एक्सप्रेशन उनको देने हैं, ना ही उनको रिपीट करना है तुमने ऐसा किया था, तुम ये सोचते हो, तुम ज़्यादा ही तेज हो रहे हो। इस टाइप से नहीं रिएक्ट करना। हमें उनकी बातों को बहुत सहज और सरल ढंग से सुनना है, जैसे वो नॉर्मल बात, जैसे वो हमारे फ्रेंड की तरह बोल रहे हैं हमें कोई बात, और हमें बड़ा नॉर्मल लग रहा है। और उसके बाद हम उनको कह सकते हैं तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटा, ये सोच तो इस उम्र में आती ही है, तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। अगर हम उनके पास एक ऑप्शन रखेंगे कि तुम इस तरह से कर सकते हो, या ऐसा करने से अच्छा होगा, तो इन दैट केस बच्चे क्या होते हैं, आपको अप्रोच करने लगेंगे। क्योंकि जैसे ही बच्चे का एक चेंज आता है लाइफ में, एज के साथ जो चेंजेस आते हैं, उसके बहुत ज़्यादा एक द्वंद्व उनके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या वो सोच रहे वो ठीक है, क्या वो सोच रहे वो गलत है। तो इस वजह से उनको चाहिए होता है कि कोई उनका मेंटर बन जाए। और अगर मेंटर हम खुद बन पाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बिकॉज पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई अच्छा चाहता नहीं है। तो इन दैट केस आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को हैप्पीली सुनिए, और रोज़मर्रा की बातें उनकी सुनिए, और उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट मत दीजिए। लेकिन आप खुले विचार अपने रखिए, धीरे धीरे वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे कि यार मम्मी तो कह देती जो कहना है ना, उस पे से जो उनको इनपुट लेना वो लेंगे, लेकिन वो आपके बातों पे ट्रस्ट करने लगेंगे। द वेरी डे वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे कि यार जो हम पूछ रहे हैं, माँ बाप उसका रिप्लाई ऐसे कर रहे हैं, या उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है, तो उनके लिए सबसे सहज ये हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बंदा बाहर बात करता है तो उसे कहीं ना कहीं इनसिक्योर लगता है, क्योंकि ये मेरा बात जान जाएगा, उसके बाद हो सकता है उसका इफेक्ट अच्छा ना हो बाद में। तो वो चाहेगा कि घर वाला बंदा जो जज भी नहीं कर रहा उसको, जो हैप्पीली सुन रहा है उसको, जो उसको फ्रेंडली ट्रीट कर रहा है, मैं उसी को जाके बताऊं। ये भी स्थिति आती है लाइफ के अंदर, कि जब बच्चा, आपको यकीन नहीं मानेंगे कि ये स्थिति भी आती है कि बच्चा बैठा कहीं और होता है, उसके साथ वो चल रहा होता है, और वो सोचता है मैं किस तरह से अपने पेरेंट तक पहुंचूं और अपनी बात को बताऊं। लेकिन ये स्थिति एक पेरेंट को क्रिएट करनी पड़ती है, थोड़ा सा इजी बन के। आपको जैसे ही आप सरल बन जाएंगे बच्चों के साथ, जैसे ही आप नॉर्मल बन जाएंगे, जैसे आप सोच पाएंगे कि यार उनकी ये एज है, क्योंकि एज की भी एक महत्व है। जैसे इंसान बचपन में बचपन में ही क्यूट अच्छा लगता है, उसके बाद अपने यूथ में यूथफुल अच्छा लगता है, अपने एज में एज जैसा अच्छा लगता है, तो उनका वो एज है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हमें उनके साथ सहज और सरल रहना पड़ेगा। जैसे हम सहज रहेंगे, जैसे हम उनको जज नहीं करेंगे, और जैसे हम उनको हैप्पीली सुनेंगे,
उनको अपने व्यूज़ बताएंगे, उनके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उनको लगेगा हाँ पेरेंट के साथ भी तो ऐसा हुआ है, पेरेंट भी तो हमारे इससे गुजरे हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो वो आपके पास आना शुरू कर देंगे, और जैसे ही एक बार बच्चे आपके पास आना शुरू करेंगे तो आप देखना वो अपने हर छोटी बड़ी बातों को लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास आना तो सबसे सरल है, क्योंकि आप घर में अवेलेबल है, रात को अवेलेबल है, दिन को अवेलेबल, एनी ऑर्डर्स आप उसके साथ अवेलेबल है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हम पेरेंट्स को कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे, उनको उनको समझे, पहले उनको समझे, फिर अपनी राय को दे, और अपनी राय जरूर दीजिए, खुले विचार से अपनी राय दीजिए, इतना ट्रस्ट क्रिएट कीजिए कि आप जो राय दे रहे हैं बंदा सोचे नहीं यार मेरे पेरेंट ने अगर कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें ठीक ही होगा। तो ये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक था, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है और मैंने ये नया खोला है। तो मे भी आपको मेरे टॉपिक्स आगे आने वाले टाइम में अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार।